हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आरपीवाई लर्निंग हब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर पहला चैप्टर 10th का। वेरी इजी है, आपने से पढ़ना कोई दिक्कत नहीं। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर आपने पढ़ी होंगी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो P1 Q में ले सकते हैं, इरेशनल नंबर जो P1 Q में नहीं ले सकते। आपने ये 7th में पढ़ा होगा, 8th में भी, 9th में भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा सा टॉपिक है और कुछ नहीं है। अब आता है आपका नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर, जो नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, P अपॉन Q फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, और इंटीजर्स P अपॉन Q फॉर्म में लिखना चाहिए। अब इंटीजर्स दो प्रकार होते हैं, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। नेगेटिव नंबर जैसे नेगेटिव में जैसे -5, -4, -6, ऐसे नेगेटिव। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर में ही दो होते हैं, एक 0 एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर इस काले होल नेचुरल नंबर हो सकते हैं, और 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें भी आपको इसका मतलब क्या होता है? एनी नेचुरल नंबर वन कैन बी रिटन बाय एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर आपने 6, 7 में पढ़े होंगे। जैसे 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 into 2 एलसीएम। प्राइम फैक्टर यानी कि एक तरह का एग्जाम्पल बोल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम जैसे देखो 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 253 का होगा 11 into 23। ठीक है, सो ऑन। एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं 177 का हम करेंगे एलसीएम, तो ये प्रोडक्ट जो है प्राइम फैक्टर, ये भी इसका प्राइम फैक्टर ये है, इसका प्राइम फैक्टर ये और इसका प्राइम फैक्टर ये। अब हम आपको दूसरा प्राइम फैक्टर दिखाएंगे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट में फंडामेंटल एंड अर्थमेटिक। ठीक है, एवरी कंपाउंड नंबर can be explained factorized as the product of a prime, and this factorization is the unique a part from a order in which in a prime factor। जैसे कि आप पूछना चाहते हो, आप पूछोगे आप एक कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ओके, कंपोजिट नंबर जैसे 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे मान लो आप 6 ले लो, 6 से फैक्टर निकालो, 1, 2, 3 और 6। अब कैसे हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं? यानी इससे डिविजल हो जाएगा। जैसे ये 1 से डिविजल हो जाएगा, 2 से डिविजल हो जाएगा, 3 से डिविजल हो जाएगा, 6 से डिविजल हो जाएगा। यानी इसको होते को फैक्टर। ये गलती होगी इसमें। ये 2 से अब हम प्राइम फैक्टर क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर आपने 4 का प्राइम फैक्टर किया था, 2 into 2 हो रहा था। अब ऐसे इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, छोटे से करते हैं। पहले छोटे से देखो, 2 से डिविजल हो रहा है 2 से हम अगर करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 8 और ये 0। ओके, फिर ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से ये 9 टाइम, सॉरी 8 टाइम, 1 टाइम, 9 बार और 0। ठीक है, फिर 2 से 4 टाइम, 0, 9 टाइम और ये 5 टाइम। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे डिविजिबल, 2 से देखना 2 से हो रहा है। आप 5 लास्ट में, तो 2 से तो कैसे नहीं हो सकता। 3 से करके चेक करते हैं। ठीक है, 3 से करते हैं तो 1 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 6 टाइम और ये 5 टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ये 3 से फिर हो रहा है डिविजिबल। देखो अगर ये 3 से हो रहा है तो हम 3 से फिर करते हैं, तो ये जाएगा तुम्हारा 4 टाइम, और ये जाएगा आपका 5 टाइम, और ये भी 5 टाइम। अब देखो ये 3 से फिर हो रहा है। अब देखो 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब 3 से 1 टाइम 15, ये रह गया, 3 से नहीं हो रहा। 4 से देखो, 4 से 5 से देखते हैं, 5 से देखते तो 9 टाइम और ये 1 टाइम। अब देखो ये किससे डिविजिबल होगा? तो आपको पता है ये किससे जाएगा? 13 से जाएगा, 13 से 7 टाइम पर। ओके, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 6 का प्राइम फैक्टर कैसे होगा? 2 into 3। ठीक है, 20 का प्राइम फैक्टर 2 into 5। ठीक है, अब इसको ले सकते हैं हम 2 की पावर 2 into 5। ठीक है, अब हम इसमें से एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इसमें कॉमन होगा, कॉमन ओनली 2 आ रहा है, तो ये हो गया, ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो गया? 2 की पावर 2 into 5 into 2 into 3, ये आएगा 60। फाइंड द एचसीएफ इन 96 and 44।
ये द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो हम 96 का एलसीएम करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 44 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम में फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हमने किया, अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ दीज टू इंटीजर्स। मैं बताया था जो कॉमन होते हैं उनको लेते हैं, यानी इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक तो ये आ गया कॉमन, एक ये, तो 2 इंटू 2 4 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम निकालेंगे, इसके एलसीएम निकालेंगे तो इसको ऊपर रखेंगे और एचसीएफ को नीचे रखेंगे। फॉर्मूला तो यानी कि 96 इंटू 404 की पावर अपॉन में 4 लगाओगे तो 9696 ये आएगा आपका, ठीक है। और आगे आप क्वेश्चन कराते हैं तीसरा क्वेश्चन, एलसीएम करते हैं हम इसका। 2 से करेंगे 1 और 6, 2 से करेंगे 8, 2 से 4, ठीक है, 2 से 2 और 2 से 1, ठीक है। अब इसका करते हैं 2 और 4, 2 से 1 और 2, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब इन दोनों में हम बताते हैं एलसीएफ क्या होता है। एलसीएम तो ये आपको पता लगी 32 यानी कि 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम, ठीक है। और 48 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इन दोनों में से हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बताएंगे, यानी दोनों को नीचे रख लेते हैं हम सेम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये इससे डिविजन होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8 16 हो गया एचसीएफ, ओके। बच्चों जो आपको हमने क्वेश्चंस दिए वो आपको करने हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, और अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही हो तो हमारे आरबी भाई लर्निंग हब को कमेंट करना, शेयर करना, और जितने से ज्यादा आप शेयर करोगे उतना हमारे लिए और कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से, ओके। हमें सब्सक्राइब